हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। और बच्चों, आज का क्लास 12th में आपका चैप्टर नंबर 5 जो चल रहा था जेनेटिक्स वाला कंप्लीट हो चुका है। कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करवाए जा चुके हैं क्लास में सेशंस के माध्यम से। अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं जिससे आप अपने आप को चेक कर पाएंगे कि कॉन्सेप्ट आपके किस हद तक क्लियर हुए हैं। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हमने पिछले सेशन में भी किए थे, इस सेशन में भी हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमने किया था कि अ टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ डॉर्फ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट व्हेन द F1 plants were self, the resulting genotype were in the ratio of। तो आंसर क्या था इसका? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर था आंसर सी, 1:2:1 का रेशियो था, जिसमें टॉल होमोजाइगस थे 1, टॉल हेट्रोजाइगस थे 2 और ड्वार्फ था 1, है ना। इसमें टॉल होमोजाइगस में क्या होगा? कैपिटल टी। टॉल हेट्रोजाइगस में होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, बिकॉज कैपिटल टी इज डोमिनेंट, और डॉर्फ में होगा स्मॉल टी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अ जीन शोइंग कोडोमिनेंस हैज, 15 नंबर क्वेश्चन था, एलील्स दैट आर रेसेसिव टू ईच अदर, बोथ एलील्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड इन द हेट्रोजाइगोट, वन एलील डोमिनेंट ऑन द अदर, और एलील्स टाइटली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 14 का 15, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो है वो कौन सा है? बी, बोथ एलील्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड इन द हेट्रोजाइगोट। मतलब दोनों ही अपने आप का जो डोमिनेंस है वो शो कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? कोडोमिनेंस कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, alleles are option number A different molecular forms of a gene, B heterozygotes, C different phenotype and D true breeding homozygotes। alleles क्या हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एलील्स क्या हैं। तो एलील्स क्या है आप सबको पता है, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ अ जीन। जैसे हम बात कर रहे थे लक्षणों की, तो किसी एक लक्षण के लिए, किसी एक जीन का एक लक्षण, जैसे अगर हम लंबाई की बात कर रहे हो तो हाइट के लिए एक डॉर्फ और टॉल अलग अलग एलील्स होते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 है मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट, ऑप्शन नंबर ए एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम, on non-sister chromatids, on different chromosomes and at different loci on the same chromosome। तो multiple alleles are present at the same locus of the chromosome, यानी एक ही जगह पर एक ही लक्षण के लिए दो अलग अलग alleles एक ही जगह पे प्रेजेंट हो सकते हैं at the same locus of the chromosome। तो 17 का आंसर नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरीज अ वुमन विद ब्लड ग्रुप बी, व्हाट आर ऑल द पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स। यानी कि कौन कौन सा ब्लड ग्रुप का पॉसिबिलिटी बनता है। तो इसमें आपको आप पुनेट स्क्वायर बनाइए, पुनेट स्क्वायर बना के आप क्रॉस करवा करके देखिए ऑप्शंस कौन कौन से आपको रिजल्ट मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में मिलेगा आपको, अगर किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। या तो आई ए का कॉम्बिनेशन होगा, या आई ए और स्मॉल आई का कॉम्बिनेशन होगा, है ना। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही होगा, जिसमें ये चारों के चारों ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। कैपिटल अगर ब्लड ग्रुप ए की शादी ब्लड ग्रुप बी वाली लड़की से होती है तो बच्चा जो है वो ए ब्लड ग्रुप का भी हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप का भी हो सकता है, ए बी का भी हो सकता है, और कॉमन फिर ओ का भी हो सकता है। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19, इफ टू पर्सन्स विद ए बी ब्लड ग्रुप मैरी एंड हैव सफिशिएंटली लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, दीज चिल्ड्रन कुड बी क्लासिफाइड एज ए ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप in 1:2:1 ratio। Modern technique of protein electrophoresis reveals presence of both A and B type proteins in AB blood group individuals। This is an example of, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? क्वेश्चन नंबर 19। तो इसका आंसर क्या है? ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है।
ये किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो करेक्ट है, ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। Which idea is depicted by a cross in which the F1 generation resembles both the parents? तो ऑप्शन नंबर ए inheritance of one gene, B is codominance, C is incomplete dominance and D is complete dominance। तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा आंसर? आप लोग पहले कोशिश करिए, अदरवाइज मैं तो करवा ही रही हूँ। 20 का होगा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कोडोमिनेंस। देखिए आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस के बारे में पढ़ाया गया है आपके जो सिलेबस में है, तो उसी में से कुछ न कुछ होगा। इनहेरिटेंस ऑफ, अब देखिए इसमें आंसर में इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन भी दिया है, कोडोमिनेंस भी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी, कंप्लीट डोमिनेंस भी, तो आपको सोचना होगा कि क्या इसमें सही है ना। क्वेश्चन नंबर बी 20 का जो बी है, इन कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस में क्या होता है? इन कोडोमिनेंस बोथ द एलील्स आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, जो दोनों एलील्स होते हैं वो दोनों के दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करने में सफल होते हैं और वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, when present together resulting in a phenotype that is intermediate between both the parental homozygous phenotypes, thereby resembling both of them। जैसे आपका कैटल में कलर है, रोन कोट कलर है, वो कैटल में वो कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, व्हाइट और रेड कोट कलर के बारे में बात हो रही। जब 21 क्वेश्चन है, F2 generation in a Mendelian cross showed that both genotypic and phenotypic ratios are same as 1:2:1. It represents a case of, कोडोमिनेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है या डाई हाइब्रिड क्रॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है या मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद कंप्लीट डोमिनेंस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है या मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका कौन सा आंसर होगा? मतलब ये जो परिस्थिति दिखा रहा है, ये परिस्थिति किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि यहाँ पे डोमिनेंस जो है वो इनकम्प्लीट है किसी भी कैरेक्टर का। ठीक है, अब किस तरह से इसको समझेंगे? जैसे आप डॉग फ्लावर की बात करते हैं तो द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर, जो स्नैप ड्रैगन जो आपको पढ़ाया गया था, वो क्या है? एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ था? इन अ क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर, यानी कैपिटल आर का क्रॉस अगर स्मॉल आर से कराया जाता है, तो जो F1 जनरेशन आई उसमें सारे के सारे फ्लावर्स कैसे हो गए? पिंक हो गए, मतलब कि कैपिटल आर स्मॉल आर का जीनोटिपिक हिसाब से उसका जो कॉम्बिनेशन था वो कैपिटल आर स्मॉल आर बना और उससे सारे फ्लावर्स कैसे हो गए? पिंक हो गए। अब जब व्हेन द F1 वाज सेल्फ पॉलिनेटेड विद F2 जो रिजल्ट हुआ उसमें क्या आया? एक प्योर ब्रीड आया कैपिटल आर और उसके बाद पिंक आया कैपिटल आर स्मॉल आर और उसमें एक आया स्मॉल आर यानी कि एक रेड आया, दो पिंक आया और एक व्हाइट आया। तो क्या हो गया? Here the genotype ratios were 1:2:1 as in any Mendelian monohybrid cross, but the phenotype ratios had changed from the 3:1 dominant recessive ratio to 1:2:1। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि a test cross is carried out to determine the genotype of a plant at F2, predict whether two traits are linked, assess the number of alleles of a gene, और D है determine whether two species or varieties will breed successfully, है ना। तो 22 का ऑप्शन नंबर जो है वो पहली चीज तो सही है A। कैसे इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। A test cross is carried out to determine the genotype of a plant at F2 generation। एक टेस्ट क्रॉस कब किया जाता है? जब किसी भी प्लांट के F2 जनरेशन में जीनोटाइप क्या है इसको पता लगाना हो, तब इस तरीके का क्रॉस करा जाता है ना। तो
इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे ये होता है ना। इसमें देखते हैं कि मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है ना। पहली चीज तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। कैसे है उसको हम देखेंगे। जैसे टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म्ड टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ F2 प्लांट। आपको पता है F2 जनरेशन में जो जीनोटाइप है वो पता करने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है। तो इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस, जब कोई एक टिपिकल टेस्ट क्रॉस होगा जो किसी ऑर्गेनिज्म में शो करेगा कि डोमिनेंट फिनोटाइप और जीनोटाइप जो है वो किस तरह से होमोजाइगस रिसेसिव है, तो उसमें एलील्स का इन्वेस्टिगेशन करना होता है। तो अगर किसी का जीनोटाइप और फिनोटाइप पता करना है तो कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे जीनोटाइप और फिनोटाइप अगर पता करना है तो F2 प्लांट का अगर जीनोटाइप पता करना है तो पर्पल फ्लावर है ना। अब क्या है डोमिनेंट फिनोटाइप, डोमिनेंट फिनोटाइप और अननोन जीनोटाइप, यानी जीनोटाइप जो है वो पता नहीं है, अननोन जीनोटाइप। ठीक, तो क्या पॉसिबिलिटीज है, देखो 2 पॉसिबिलिटीज है ना, 2 संभावनाएं हैं यहाँ पर। क्या क्या हो सकता है, 2 संभावनाएं हैं, 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। वो 2 पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं। टेस्ट क्रॉस यहाँ कराया गया है ना, टेस्ट क्रॉस हुआ क्या, या तो हो सकता है व्हाइट फ्लावर बने, या तो व्हाइट फ्लावर बने। तो कैपिटल पी कैपिटल पी कैपिटल पी कैपिटल पी है ना। अब इसमें यहाँ पे भी व्हाइट फ्लावर है तो फिनोटाइप तो व्हाइट फ्लावर हो गया है ना। पता क्या करना है, जीनोटाइप पता करना है ना। अब ये कैसा है, ये है होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, ये है होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, अब इसके बाद ये है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ये है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, और ये है होमोजाइगस, होमोजाइगस है लेकिन रेसेसिव है ना। तो अब इसमें क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं, कौन कौन से गेमीट्स बनेंगे है ना, उसको देखते हैं। तो कैपिटल पी कैपिटल पी कैपिटल पी कैपिटल पी और एक जगह पे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है ना। तो इसको हम इस तरह से समझेंगे कि जैसे मान लो यहाँ पे कैपिटल पी है, यहाँ पे कैपिटल पी है। ठीक, और ये एक संभावना बता रहे थे, एक ये संभावना थी है ना। यहाँ पे आ रहा था कैपिटल पी स्मॉल पी और यहाँ पे भी होमोजाइगस की बात हो रही थी। ठीक है, क्या संभावनाएं बनती हैं, गेमीट्स कौन कौन से बनेंगे, गेमीट्स कौन कौन से इसमें बनेंगे, इसमें गेमीट्स बनेंगे, गेमीट्स कौन कौन से बनेंगे, पी गेमीट बनेगा, यहाँ पे बनेगा पी। ठीक है, और इधर भी कौन कौन से गेमीट बनेंगे, पी और एक स्मॉल पी बनेगा। ठीक है, अब इसको अगर क्रॉस कराया जाए तो
इसका इससे कराया जाए, ठीक है, फिर इसका इससे कराया जाए, ठीक। इसके बाद अब क्या क्या बना इसमें, इसमें बनेगा कैपिटल P स्मॉल p, ठीक, फिर कैपिटल P स्मॉल p, और क्या बनेगा कैपिटल P स्मॉल p, और क्या बनेगा कैपिटल P स्मॉल p, ठीक है। अब इसमें अगर कराया जाए तो यहाँ पे भी क्या क्या संभावनाएं बनेंगी, देखो कैपिटल P स्मॉल p बनेगा, कैपिटल P स्मॉल p बनेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा कैपिटल P और कैपिटल P, ठीक। इसको आप इस तरह से तो अब इस तरह से आपको समझ में, इसमें क्या हुआ, इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ कि अननोन फ्लावर जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, है ना। अननोन फ्लावर जो है वो कैसा होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक। और इसमें ये सारे के सारे फ्लावर्स कैसे हैं, ये सारे के सारे फ्लावर्स जो हो गए पर्पल, और इसमें कैसे हैं, हाफ पर्पल हैं हाफ वाइट हैं, हाफ पर्पल हैं और हाफ कैसे हैं, वाइट हैं, है ना। तो ये कैसा है, ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। तो अब आपको ये चीज समझ में आई कि किस तरह से पॉसिबिलिटीज को चेक करते हैं, किस तरह से इसको समझेंगे। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 का आपने ऑप्शन नंबर ए करा है सही, जो अभी आपने सॉल्व करके देखा कि ये क्या करता है, डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट एट F2 जनरेशन। क्रॉस कैसे टेस्ट क्रॉस कराते हैं वो आपने देखा। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि टेस्ट क्रॉस इन प्लांट्स और इन ड्रोसोफिला इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग बिटवीन टू जीनोटाइप विद रेसेसिव ट्रेट। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिटवीन टू F1 hybrids, the F1 hybrid with a double recessive genotype and between two genotypes with dominant trait। तो इसका क्या है, the F1 hybrid with a double recessive genotype। ड्रोसोफिला में जो आपने देखा था उसका क्या आंसर है, the F1 hybrid with a double recessive genotype, ठीक है। अब इसी तरह से हर एक टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ABO blood group in humans are controlled by the gene I. It has 3 alleles, IA, IB and I. Since there are 3 different alleles, 6 different genotypes are possible. How many phenotypes can occur? Phenotypes कितने हो सकते हैं 24 में, है ना। तो phenotype कितने हो सकते हैं, इसका 4 तरीके के फिनोटाइप हो सकते हैं। अगर आप सॉल्व ना करना चाहें तो इजीली सोचें, फिनोटाइप्स की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो केवल 4 ही हैं। ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए बी हो सकता है या ओ हो सकता है ना। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप अपना जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है उसको लगा करके और आप इस तरह से उसको इजीली समझ सकते हैं। जैसे अब हम अगर सीधा क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लें, मान लो सीधा हम क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 में इन एंटेरिनम 2 plants with pink flowers were hybridized. The F1 plants produced red, pink and white flowers in the proportion of 1 red, 2 pink and 1 white. What could be the genotype of the 2 plants used for hybridization? Red flower color is determined by capital R and white by small r, है ना। 29 जो है इसका आंसर क्या होगा, तो अब इसका आंसर सीधा आप सबको पता है, कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना। इसमें
कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर का अगर फिर क्रॉस कराते हैं तो पिंक पिंक फ्लावर से जो गैमीट्स बनेंगे वो इसमें क्या होगा 1:2 का रेशियो आ जाएगा, 1:2:1 का रेशियो आ जाएगा, है ना। एक रेड मिलेगा, 2 पिंक मिलेंगे और एक व्हाइट मिलेगा। तो क्या हो गया इसमें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑफ डोमिनेंट एलील। जो डोमिनेंट एलील क्या है यहाँ पे कैपिटल आर है, वो रेसेसिव एलील पे डोमिनेंट हो गया, कुड बी ड्यू टू म्यूटेशंस, कोई म्यूटेशंस हुई जिस कारण से ये। तो द म्यूटेंट एलील जनरली प्रोड्यूसेस अ फॉल्टी और नो प्रोडक्ट। आप सबको पता है कि जब म्यूटेशन होता है तो म्यूटेंट एलील जो होता है वो जनरली क्या करता है, या तो फॉल्टी प्रोटीन प्रोड्यूस करता है या कोई भी प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करता। दिस मॉडिफिकेशन इन द प्रोडक्ट में लीड टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑफ द अनमॉडिफाइड वाइल्ड टाइप डोमिनेंट एलील, है ना। कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे अगर हम बात करें इन पी प्लांट्स, 30 नंबर वाले की ही बात कर लेते हैं। इन पी प्लांट्स येलो सीड्स आर डोमिनेंट टू ग्रीन। इफ अ हेटेरोजाइगस येलो सीडेड प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ ग्रीन सीडेड प्लांट, व्हाट रेशियो ऑफ येलो एंड ग्रीन सीडेड प्लांट्स वुड यू एक्सपेक्ट इन F1 जनरेशन। तो इसका रेशियो क्या है 30 का, येलो सीड्स आर डोमिनेंट टू ग्रीन, है ना, आप सबको पता है। सो हेटेरोजाइगस येलो सीडेड प्लांट विल हैव द जीनोटाइप ऑफ, क्या होगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई होगा, एंड अ ग्रीन सीडेड प्लांट विल हैव जीनोटाइप ऑफ स्मॉल वाई होगा। व्हेन दीज टू प्लांट्स आर क्रॉस, द F1 जनरेशन विल हैव द रेशियो ऑफ येलो ग्रीन एज, क्या होगा, आधे आधे होंगे, 50-50। और इसको किस तरह से आप सॉल्व करेंगे, कैसे जानेंगे, है ना, कैसे इसको सॉल्व करेंगे कि ये 50-50 ही आएगा, है ना। तो इसको सॉल्व करने का प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। इजीली प्रैक्टिस कैसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन तो डी सही होगा, है ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है, और यहाँ पे भी स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई है ना। ये है होमोजाइगस ग्रीन, ये है हेटेरोजाइगस येलो। ये है होमोजाइगस ग्रीन, है ना। तो इसमें आपको देखना है कि गैमीट्स का फॉर्मेशन कैसे होगा। यहाँ पे गैमीट्स का फॉर्मेशन कैसा होगा, ठीक है। अब इससे जब बनेंगे तो कैसे बनेंगे, इससे बनेंगे तो बिल्कुल कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, इस तरीके की दो संभावनाएं हैं F1 जनरेशन में। तो क्या हो गया, F1 जनरेशन की जब हमने बात करी तो ये हो गया येलो और ये हो गया सीधा ग्रीन, यानी कि 50-50 की संभावना आई। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना सीखना होगा। आप तुरंत अपना बनाइए, खींचिए, जीनोटाइप फिनोटाइप पता करिए और उसके बाद उसका आंसर पर टिक लगा दीजिए, है ना, कुछ इस तरीके से। जैसे 31 क्वेश्चन का कैसे करेंगे, अ कॉमन टेस्ट टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ अ हाइब्रिड इज बाय क्रॉसिंग ऑफ F1 प्रोजेनी विद मेल पेरेंट। इसको ए कॉमन टेस्ट टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ अ हाइब्रिड इज बाय, इन चारों में से क्या है, क्रॉसिंग ऑफ 1 F2 प्रोजेनी विद फीमेल पेरेंट, स्टडिंग द सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ 1 F1 प्रोजेनीज, क्रॉसिंग ऑफ 1 F1 प्रोजेनी विद मेल पेरेंट और क्रॉसिंग ऑफ 1 F2 प्रोजेनी विद मेल पेरेंट। तो 31 का क्या है आंसर, क्रॉसिंग ऑफ 1 F1 प्रोजेनी विद मेल पेरेंट। ये आंसर सही है ना। अब इसके बाद टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व्स, क्या क्या उसमें इन्वॉल्व होता है टेस्ट क्रॉस में, क्वेश्चन नंबर 32 है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, क्रॉसिंग, अभी मैंने आपको टेस्ट क्रॉस पूरा करके दिखाया, उसमें क्या, क्रॉसिंग द F1 हाइब्रिड विद द डबल रेसेसिव जीनोटाइप। टेस्ट क्रॉस में क्या क्रॉस करते हैं, क्रॉसिंग द F1 हाइब्रिड विद अ डबल रेसेसिव जीनोटाइप, है ना। टेस्ट क्रॉस में क्या इन्वॉल्व होते हैं, क्रॉसिंग द F1 हाइब्रिड विद अ डबल रेसेसिव जीनोटाइप। अब क्वेश्चन नंबर 32, 33,
33 क्या कहता है? फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द रिजल्ट ऑफ, फिनोटाइप जो है वो किसका रिजल्ट है? जीनोटाइप एंड एनवायरमेंट इंटरैक्शंस, म्यूटेशंस एंड लिंकेजेस, साइटोप्लाज्मिक इफेक्ट्स एंड न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल चेंजेस एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। 33 का क्या आंसर है? जीनोटाइप एंड एनवायरमेंट इंटरैक्शंस, ये सही आंसर है ना? क्यों सही है? या पूरा चैप्टर आप पढ़ चुके हैं तो आपको समझ में आया होगा। 33 में जो भी कोई भी कैरेक्टर है अगर अगली पीढ़ी में जाता है तो उसका फिनोटाइप जो है वो डिपेंड करता है या तो जीनोटाइप पे या एनवायरमेंटल इंटरैक्शंस पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? अ जीन इज सेड टू बी डोमिनेंट इफ ए है, इट एक्सप्रेसेस इट्स इफेक्ट ओनली इन होमोजाइगस स्टेट, it expresses its effect only in heterozygous condition, it expresses its effect both in homozygous and heterozygous condition, or it never expresses its effects in any condition. Question number 34. तो question number 34 का क्या है? It expresses its effect both in homozygous में भी अपने आप को शो करता है इफेक्ट उसका, और heterozygous में भी शो करता है ना? डोमिनेंट फैक्टर्स क्या है? इज एन एलील और मेंडेलियन फैक्टर बोल सकते हैं उसको, मेंडल ने उनको फैक्टर बोला था, विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द हाइब्रिड एज वेल एज इन होमोजाइगस। वो हाइब्रिड में या हेट्रोजाइगस में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है और होमोजाइगस स्टेट में भी एक्सप्रेस कर देता है। बस डोमिनेंट जो है वो कैपिटल लेटर से डिनोट होता है और जो रेसेसिव होता है वो स्मॉल लेटर से डिनोट होता है ना? तो ये आपका जीन कब डोमिनेंट होता है, ये पूछा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी तरह से बच्चों अलग अलग टॉपिक, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, तो इसमें हर एक पॉइंट को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। जैसे जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं वो उनको लेते हुए साथ साथ में इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। जैसे द टर्म लिंकेज वाज कॉइन्ड बाय, लिंकेज टर्म किसके द्वारा दिया गया था? लिंकेज टर्म है ना, लिंकेज टर्म किसके द्वारा दिया गया था? तो ड्रोसोफिला में जो एक्सपेरिमेंट करा था किन्होंने करा था? लिंकेज टर्म किसके द्वारा दिया गया था? टी.एच. मॉर्गन। तो मॉर्गन की पूरी थ्योरी जब आपने पढ़ी तो लिंकेज टर्म के बारे में इजीली समझ में आया है ना। तो लिंकेज टर्म किसने दिया था? टी.एच. मॉर्गन ने दिया था। ड्रोसोफिला वाला पूरा आप लर्न दिमाग में आपके आ जाएगा, ड्रोसोफिला वाला एक्सपेरिमेंट है ना। तो उन्होंने क्या, अब इसमें देखो कंफ्यूज करने के लिए सूटोन का भी नाम दिया हुआ है, बोवेरी का भी नाम दिया हुआ है, जी मेंडल का भी नाम दिया हुआ है, टी.एच. मॉर्गन का भी नाम दिया हुआ है ना। लिंकेज जो था उसमें सर्टेन जीन्स एक साथ रहते थे ड्यूरिंग इनहेरिटेंस थ्रू जनरेशंस विदाउट एनी चेंज और सेपरेशन ड्यू टू देयर बीइंग प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। लिंकेज सबसे पहले सजेस्ट किया था सूटोन ने और बोवेरी ने 1902 और 1903 में, है ना, व्हेन दे प्रोपाउंडेड द फेमस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। उसके बाद बेटसन और पुनेट ने उस पर काम करते हुए स्वीट पी पर जब ये देखा तो उन्होंने देखा कि कोई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं कर रहा है इसमें, है ना। तब उसके बाद 1910 में 1910 में मॉर्गन ने क्लियरली प्रूव किया था इसको, लिंकेज को। तो तीनों वैज्ञानिकों के नाम दिए हुए, सूटोन का भी, बोवेरी का भी, लेकिन जो टर्म लिंकेज दिया था वो दिया था टी.एच. मॉर्गन ने। तो ऐसे ही वैज्ञानिकों के नाम दिए जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको और सही जगह पे टिक लगा के आना है। बच्चों चैप्टर नंबर जो आपका है जेनेटिक्स वो कंप्लीट हो चुका है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी आप सभी ने कर लिए हैं। अब आपको अपना टेस्ट करके ये अंदाजा लग गया होगा कि कॉन्सेप्ट आपके कितने हद तक क्लियर हैं। अगर नहीं क्लियर है तो उनको कई बार आपको रिवाइज करके, यानी बार बार एक ही चीज को कई बार पढ़ेंगे तो आपको अवश्य ही समझ में आ जाएगा। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।